पूज्य श्री राजनीतिक चेतना के प्रति लगभग 6 माह से आप पूरे देश को कि जैन समाज को चेताते रहे हैं। उसके परिणाम भी बहुत सुंदर निकल रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में अनेक जैन प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है, वहीं आपके एक भक्त ने अभी भेजा है कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जो मध्य प्रदेश से इशू हुआ है, और उसमें यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जैन समुदाय की संस्कृति, प्राचीन अभिलेख व साहित्य को संरक्षित करने, शोध अनुसंधान की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य करने, बोर्ड का गठन करने, जैन समाज के तीर्थ स्थलों और मुनिराजों के सुरक्षा और संरक्षण हेतु सुनिश्चित उपाय करने, सभी पूजा स्थलों से अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करने को लेकर वायदा किया है। ये एक बहुत प्रभावी मैनिफेस्टो हमारे हिसाब से हमें दिख रहा है। बहुत प्रभावी है। चारों तरफ सभी सरकारें जो अभी आवाज़ें उठ रही हैं या यहाँ से हम लोग उठा रहे हैं, तो इस सरकार तक बातें पहुँच रही हैं और सरकार इस बात पर चिंतित हो रही है कि यदि उग्रवादी यदि उग्र हो जाए तो इतना खतरा नहीं है, लेकिन जो शांत प्रिय है वो उग्र हो जाए तो समझ लेना प्रलय आने वाला है। यदि उग्रवादी कोई उग्र हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो उग्र है ही, लेकिन शांत प्रिय आदमी यदि उग्र हो जाए तो फिर नीति कहती है सावधान होने की जरूरत है। आज जैन समाज को उग्रता का रूप लेना पड़ रहा, अति हो गई। जहां देखो वहीं क्षेत्रों पर, जहां देखो वहीं जैनियों पर अतिक्रमण, जहां देखो जैनियों की शादियों पर अतिक्रमण, कोई कहे तो अब जैन समाज का सब्र कहाँ तक करेगी। तो अब जैन समाज का, जैन साधुओं का जो कभी उद्वेलित नहीं होते, समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघना पड़े, और समुद्र यदि किनारे लांघ रहा है समझ लेना प्रलय होना निश्चित है। शांत प्रिय समाज के लिए भी आज एक उग्रता का रूप लेने की तैयारी करने पर सोचना पड़े, तो आज सारी सरकारें, समाज विचार कर रहे हैं। जरूर कोई अति हो रही है, तभी इतनी शांति प्रिय समाज को आज इतना बोलना पड़ रहा है। तो बराबर लोग विचार कर रहे हैं। मानव अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, सबने अभी बहुत जागृति की है, बहुत ज़्यादा। अभी जो कुछ भी जहाँ हो रहा है आ रही बात, और मुझे लगता है आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ खाली नहीं जाएगी, कोई ना कोई। सवाल है आवाज़ उठाने का हौसला। सवाल यह नहीं है कि हमारी आवाज़ को कौन सुन रहा है, सवाल ये नहीं कि हमारी आवाज़ उठाने से क्या होगा, सवाल यह है कि आवाज़ उठाने की कुव्वत तो की, आवाज़ उठाने की कुव्वत तो की। सबसे बड़ी चीज़, मंगल पांडे जानता था कि मेरी आवाज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मेरी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं, और आवाज़ निकलते ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। पर उसके मन ने कहा मरे चाहे जिए, आवाज़ उठाने की हिम्मत होना चाहिए, और आवाज़ की हिम्मत उठाई। आज हमारी समाज से कहना है सफलता और विफलता पर मत जाओ, आवाज़ उठाने की हिम्मत करो, एक आवाज़ लगाओ, शायद दूसरा तुम्हारे साथ हो जाए, और दो तुम्हारे साथ हो जाए तो दो को नीचे नहीं लिखना, दो को बराबरी पे लिखना तो 22 हो जाते हैं। जो तुम्हारा साथ दे रहा है उसको पीछे मत करना, सावधान। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है। कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ दे रहा है तो उसको नीचे नहीं लिखना, क्योंकि नीचे वरना 2/2 बराबर 0 हो जाएगा। और यदि उस 2 को नीचे ना लिखकर अपनी बराबरी पर लिख दिया तो 22 हो जाएंगे। इसलिए दूसरा यदि तुम्हारे साथ आता है तो 22 बनाओ, तीसरा आ जाए तो 222 बनाओ, तीसरा आ जाए तो बनाते जाओ और बराबरी बढ़ते जाओ, संख्या का चौगुना बढ़ता जाएगा। ये नीति कहलाती है। बहुत ही बधाई है जैन समाज को, जिस प्रकार से पूज्य श्री इस विषय पर बोलते रहे हैं और उनकी आवाज पूरे देश में सुनाई जाती रही है और उसका असर हमें यहाँ
दिखाई पड़ने लगा है। और क्योंकि आगामी चुनावी वर्ष है, अभी तो केवल कुछ विधानसभाओं के चुनाव हैं, अगला वर्ष हमारे देश के चुनाव, लोकसभा के चुनाव का वर्ष है। और इसी तरह हमें सावधान रहना होगा, अपने बात को आगे बढ़ाते रहना होगा, और पूज्य श्री जिस तरह से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं वो देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कहीं कहीं एक बहुत अच्छा स्थान मिलेगा। अभिषेक जैन छिपी टोला आ जाएं और उसके बाद आस्था जैन जबलपुर तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, विषय शक्ति प्रदर्शन का है जो बीते कल के प्रवचनों से प्रेरित है। जिज्ञासा इस तथ्य पर निर्भर है कि वक्ता निस्वार्थ है। क्या संस्कार शिविर, पाठशाला अधिवेशन, समयसार प्रशिक्षण शिविर की भांति धर्म रक्षा हेतु शस्त्र प्रशिक्षण शिविर भी प्रोसेस में है या संभव है? राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस शस्त्र का प्रशिक्षण लेना और बच्चों को दिलवाना चाहिए? क्या रथ यात्रा व पदयात्रा में शस्त्र प्रशिक्षण का प्रदर्शन आवश्यक हो गया है? क्या पर्वतारोहण के समय डंडे के स्थान पर भाला ले जाना संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा? पहली बात है, मैं यदि राजा होता ना तो शस्त्र शिविर भी लगा देता, लेकिन चूंकि मैं महाराजा हूं, ये राजाओं का काम है शस्त्र शिविर का। ऋषभ देव ने अपने राजकीय अवस्था में शस्त्र का प्रदर्शन कराया था, शस्त्र सिखाया था। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आदिनाथ ने गृहस्थों को शस्त्र विद्या भी दी है, अस्त्र विद्या भी दी है, वस्त्र विद्या भी दी है। तो जिसकी परिसीमा में जो है उनका वो शिविर लगता है, लगना चाहिए। हमारे यहाँ एक कानून में है, जब माहौल गंदा होता है तो पुलिस मार्च करती है, किसी को परेशान नहीं करती है। पूरा पुलिस की एक बटालियन सशस्त्र लेकर नगर में घूमती है। वो क्या संदेश है? मात मार्च करेगी, कुछ नहीं करेगी, सड़कों से निकल करके मार्च बोलते हैं इसको, शक्ति प्रदर्शन। हाँ, तो ये मार्च का अर्थ है कि सरकार ये बताना, हम तुम्हें मार नहीं रहे, सरकार ये बताना चाहती है कि हे गुंडे तत्वों, सावधान, मेरी शक्ति देख लो, मैं कितनी शक्ति है। क्या इतनी शक्ति तुम्हारे पास है? पुलिस जब मार्च करती है, कभी सशस्त्र लेकर कभी बिना, तो वो उन अराजक तत्वों को देते हैं कि क्या इस शक्ति से तुम निपट पाओगे जो मेरे पास शक्ति है। तो एक शक्ति का प्रदर्शन कानून में आता है। तो आज आप लोगों को भी समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आज एक सशस्त्र व्यायामशाला भारत में थी ललितपुर के अंदर, और एक अपने आप में रौब था, बहुत बड़ा माना जाता था। अभी भी नरेंद्र छोटे पहलवान करके हैं, उनके समय पर एक अच्छी व्यायामशाला थी और एक बहुत, उसके कारण से लोगों का बहुत बड़ा जैनियों का रुतबा था, कोई विशेष रूप से आंख नहीं उठा सकते थे। तो उसने बहुत, अब धीरे धीरे करके वह नहीं हो पा रहा है, लेकिन होना चाहिए। हर स्थान पर एक सशस्त्र व्यायामशाला होना चाहिए। हाँ, चल रही छोटे छोटे, लेकिन पहले एक बहुत बड़ी थी, छोटे पहलवान के नेतृत्व में थी, उनका एक अलग वर्चस्व था उनका। आज भी वो भली थोड़े से शरीर से थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा उनके, आज भी वही रौब है। आज सारे भारत की वो अपनी मूर्तियों को उठा करके विराजमान करते, उस पहलवानी का उपयोग अब इस तरफ हो रहा है। मंदिरों की मूर्तियाँ विराजमान करते। यहाँ जब 93 में आग लगी थी, कोई व्यक्ति, सब उस आग में जा ही नहीं सकते थे, कोई वहां पहुंचने से, सब दूर थे। हम भी यहाँ छत पे खड़े खड़े देख रहे थे। महाराज ललितपुर की सशस्त्र व्यायामशाला है, जिसमें आग में कूद करके मूर्तियों को बचाया था। 5.5 फुट की बाहुबली की मूर्ति बीच आग में से उठा के लाए थे। वो मूर्ति इतनी गर्म हो गई थी, 5.5 फुट की। 10 लोग कूदे आग के अंदर और मूर्ति को सुरक्षित करके यहाँ लाए थे। बाहुबली भगवान की मूर्ति थी, कहीं प्रतिष्ठित थी, मूर्ति को उठा के लाए उसमें। तो अब ये जो उन्हीं का बल था, यदि वो नहीं कूदते तो एक भी मूर्ति बचने वाली नहीं थी। पीतल की सारी मूर्ति पिघल जाती, पाषाण की सब क्रैक हो जाती,
लेकिन उनकी हिम्मत थी, उनका बल था कि वो कूदे और लाए। 93 की बात कर रहा हूँ, उस समय छोटे पहलवान पावर में थे। तो इस प्रकार के कार्य होते हैं, होना चाहिए। 2-4 स्थानों पर और भी हों कहीं तो मुझे पता नहीं, पर होना चाहिए, कोई आपको निषेध नहीं है। रही बात शस्त्र लेने की, तो शस्त्र लेने की आपको कानून की सबसे बड़ी छूट लेकर चलना चाहिए। कानून से यदि लाइसेंस मिलता है तो आप लोगों को रखने में, ले जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन कानून के गैर कानूनन नहीं रखना। गैर कानूनन की शिक्षा हम नहीं देंगे, कानूनन होना चाहिए।